हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th वाला जो चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। लास्ट क्लास में शायद ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे अपन ने। क्वेश्चन मैंने खुद नहीं, हाँ ये तो सिंपल से मैंने ही फ्रेम करके बताए थे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन होता है जो मतलब 2 सेकेंड सर्कल को कट करती है। तो ठीक है, तो अभी आगे अपन क्वेश्चन की सीरीज ही रहेगी। थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। इनफैक्ट क्लास 9th वाला जो सर्कल है ना उसका पोर्शन कम आया हुआ क्योंकि उसने यूज़ करा है 10th और 9th दोनों को कंबाइंड करके ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो 10th के बाद जो सर्कल पढ़ते हो उसके क्वेश्चन ज़्यादा है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते। आज मे भी हो सकता है प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस स्टार्ट कर दे, डिस्कशन उनका भी। ठीक है, तो देखो ये आपका इन सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल के। तो देखो यहाँ से एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए क्या? हाँ होनी चाहिए सर। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी सर? 4 होगी। ठीक है, अब सिमिलरली ये टोटल 12 है तो ये 4 है तो ये बची हुई कितनी होगी? 4 है तो ये 8 हो जाएगी। ये 8 हुई तो यहाँ से 2 टेंजेंट है 8 8 तो ये भी 8 होनी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। 8 और 6 यानी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, बी ए पी विल बी 75 डिग्री। ये 75 डिग्री ये वाला, या ए सी बी विल बी, ये एंगल आपको पूछा है ए सी बी ये वाला। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस टेंजेंट को अपन सपोज आगे बढ़ा देना, इस टेंजेंट को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। अदरवाइज दूसरा एक तरीका और बता देता हूँ, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये सपोज मेरा एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाला है? इक्वल। ये आपका 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये 75 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू एक्चुअल में एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो और क्या तरीका है और देखना हो तो देखो, ये 75 है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ डियर? ये 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों सर्कल की रेडियस है, ये 15 हुआ तो अगेन ये 15 होगा, ये दोनों 15 हो गया तो 30 हो गया, तो ये हो गया डियर 150। ऐसे भी निकाल सकते हो, 30 हो गया इस ट्रायंगल के दो एंगल का 150। तो ये किसका हाफ होगा? इसका हाफ होगा। तो ये 150 है तो ये कितना होगा? 210 डिग्री। ये 210 होगा तो 210 का हाफ। मतलब 2-3 तरीके बता दिए, जो भी आपको सूटेबल लगे उनको यूज कर सकते हो। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। चलो देखो, दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते ना तो उनके रेडियस को मीट करवा देते हो ना, मतलब सपोज इनके सेंटर को मीट करवाते हो तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होता है और इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2। वही सपोज एक सर्कल अंदर से टच करे तो इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है ना डियर, वो होती है R1 माइनस R2, मतलब रेडियस का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो इनको तीनों को मीट करा दो, तीनों सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो आपका एक ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक है, अब देखो AC क्या हो रहा है? दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए निकल रहे हैं, A और C सेंटर। ठीक है, तो टच करते हुए निकल रहे, तो ये लेंथ क्या होगी? दोनों के रेडियस का सम। तो AC मतलब छोटे वाले दो की रेडियस क्या क्या है? एक की 7 है, एक की 6 है, और बड़े वाले की है आपकी 21। तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 6 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली BC की लेंथ, तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस 21 है, छोटे वाले की 6 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जब इंटरनली टच करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 21 - 6 यानी 15 हो गया।
थर्ड वन निकालोगे तो 21 माइनस 7 कर दो, तो 21 माइनस 7 करोगे तो आपके पास मिलेगा 14 आएगा। तो 13, 14, 15 हो गई आपके सर्कल की ट्राइंगल की तीनों साइड होगी। अब इसका एरिया निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s निकाल दो, s होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम कर दो तो ये हो जाएगा 28, 28, 42, 42 एंड 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 21, 21 माइनस एक साइड ले लो, 14 ली तो 7, 15 माइनस करी तो आपकी आ जाएगी 6 और 13 माइनस करी तो अगेन 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका रूट निकाल दो तो 7, 7 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 यानी 18, 3 3 बार आ जाएगा और 4 बार आ जाएगा। तो इसका सॉल्व करोगे ना तो एक तो 7 बार आएगा, एक 3 बार आएगा, फिर देन शायद 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 21 4 जाए 84, 84 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है एंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी आपका 40 डिग्री, तो ए ओ बी पूछा है, ए ओ बी पूछा है। ठीक है, एंगल ए ओ बी के बारे में पूछा है कि एंगल ए ओ बी कितना होगा। ठीक है, तीनों ये टेंजेंट दे रखी है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। चलो अब ट्राई करते कैसे क्या हो सकता है। ए ओ बी ये आपको 40 दे रखा है, इसको सपोज सेंटर से मीट करवा लेता हूँ। ओहो कहाँ भाग गया? इसको मैं सेंटर से मीट करवा लेता हूँ सपोज, तो वो इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करता है, यानी 20-20 होगा। और ये 20 होगा। ठीक है, देन आपका ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल तो आपका मिल सकता है 140 हो जाएगा, बट वो काम का है नहीं अपने, ये दोनों ही काम के नहीं अपने। 140, हाँ एक काम कर सकते हो, देखो जो भी एंगल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप ये बी से है ना, मैं दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, बी आर और बी क्यू। ठीक है, बी आर और बी क्यू ड्रॉ की हुई है, मतलब ये सर्कल है ना, तो यहाँ से दो टेंजेंट है, ये बी आर और बी क्यू। ठीक है, तो बी आर और बी क्यू इक्वल है, तो इसको जब सेंटर से मीट कराओगे तो ये सेम एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, वही बात हो रही है, जब कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उसको सेंटर से मीट करवा दो तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लगाया है। तो यहाँ पे भी यही लगाया, यहाँ पे भी यही लगाया, ये एक्स तो ये एक्स, वैसे इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये लगा सकते हो, ये वाई होगा तो डियर ये भी वाई होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ से ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ए से एक ये दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो दोनों एंगल कितना बनाएगा, जो भी बनाएगा वो सेम बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 2x। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 2y। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस 40 इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 से 180 चला जाएगा, ये 180 40 220 बनेगा, उधर बनेगा तो ये जाएगा 220 इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो डियर आपका x प्लस वाई विल भी आ जाएगा 110। ठीक है, 110 डिग्री आ गया x प्लस वाई। अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए ओ बी में देखो, ठीक है, ये x है और ये y है, ये x है ये y है, ये x है और ये y। अब ये निकालना है, तो एंगल AOB क्या होगा डियर 180 माइनस एक्स प्लस वाई तो होगा, और x प्लस वाई है 110, तो माइनस 110 कर दो तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगेन आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे का दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि उसने ओनली 40 दिया है,
तो 40 दिया तो देन सीधा स्ट्राइक करेगी नहीं चीज़, है ना। बट अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब नो डाउट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। कैलकुलेशन इतनी नहीं है बट आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, है ना। मेरे दिमाग में क्या चला कि ये 2x था तो यहाँ से xy में रिलेशन मिल जाएगा, फिर अगेन यहाँ से। ये देखो एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसको हो सकता है कि मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ और आप कोई अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और दोनों में आंसर तो आपके क्या आएंगे, सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। AB and CD, two common tangent to the circle, touch at C, each other at C. Oh, yeah. D lies on the AB such that CD equal to 4, then AB is equal to, एक सर्कल बनाते, दो सर्कल है ना, AB and CD are two common tangent to the, दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है। ये कॉमन टेंजेंट क्या बोला है आपको, CD, AB एंड CD कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अच्छा, ये देखो दो कॉमन टेंजेंट है, एक तो ये है, इसका कहने का मतलब एक टेंजेंट तो ये है आपकी, ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट तो ये, दूसरी टेंजेंट ये है। इसने यही बोला था डियर कि यहाँ पे टच करती है सी पॉइंट पे, और ये सी डी एक टेंजेंट है और एक इनको दी है ए बी, ठीक है। और ए बी और सी डी दोनों, डी लाइन ऑन ए बी सेम बात, यही बात बोलने वाला है, ठीक है। अब आपको ए बी की लेंथ पूछिए, और डियर यहाँ पे आपको सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर, सी डी की वैल्यू दे रखी है अपने को, सी डी विल भी दिया हुआ है डियर, कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखो जब अपना ये सर्कल, रुको 2 सेकंड, ये अपना, हाँ ये सी डी हो गया, ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसको लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ पॉइंट से दो टेंजेंट है, ए डी और सी डी, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है सर। तो मतलब ये 4 दी हुई है सी डी, तो ये भी 4 होगी। अगेन इस पॉइंट से इस सर्कल पे भी दो टेंजेंट है, एक ये और एक ये, तो दोनों इक्वल होगी, हाँ सर, तो ये भी 4 होगी। तो ए बी कितना हो गया डियर, 8 सेंटीमीटर, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट लाइक आउटसाइड द सर्कल हैव इक्वल लेंथ, ठीक है। दो इक्वल लेंथ होती है इफ़ कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। या देखो इसमें क्या बोला है, अ ट्राइंगल विथ अ साइड लेंथ इन द रेशियो ऑफ दिस देन दे इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू। एक्चुअल में क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, बट मैंने अलग सोच के सॉल्व करा था, तो आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलो देखो क्वेश्चन बोल ये रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल, बट देखो ये पहले ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, देखो इनकी जो तीनों साइड है उनका रेशियो 3:4 है, तो एक साइड 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x होगी, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, तीनों साइड। अब देखो अपने को ये पता है कि 3, 4 और 5 x है, तो मतलब मल्टीपल हो गया 3 का, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। अब देखो कभी भी कोई भी ट्राइंगल है उसकी तीन साइड 3, 4 और 5 है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पता है अपने को, 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब राइट एंगल फॉर्म करता है। तो इनके मल्टीपल भी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या बोला है, अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ दिस इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना वो सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर होने का मतलब ये है ना, ये नहीं है इन सर्कल, मतलब सर्कल अंदर नहीं है, ट्राइंगल सर्कल के अंदर है ना। और इसकी रेडियस डियर अपने को बोली है, इसकी रेडियस, इसका सेंटर। एक बात ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी करा था, उसमें क्या बोलते वो चैप्टर था अपना ट्राइंगल वाला, शायद अपने मिड पॉइंट थ्योरम या उसमें कहीं अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करा हुआ है। वैसे ये तो क्लास 10th के लिए, बट ये 9th में चीज़ आ जाती है कि या जो आपका जो सर्कल है ना, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल,
है ना, जो बाहर से निकलता है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, जो अंदर से अपना टच करते हुए निकलता है उसको बोलते हैं इन सर्कल। और जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है ना, रेडियस, है ना, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की हाफ होती है ना। तो मीन सपोज यहाँ पे जैसे हाइपोटेनियस आपका 3, 4 और 5 है, तो आपका सिंगल वन 3x हो गया, अगेन ये 4x हो गया, थर्ड वन 5x हो गया, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। तो ये इसकी रेडियस होती है ना, हाइपोटेनियस की हाफ होती है। और दूसरे पॉइंट में एक ये बात भी बोल सकते हैं, ये इसका सेंटर हुआ, मतलब ये हाइपोटेनियस सपोज जो भी है, ये इसका हाफ होगा, तो ये इसका सेंटर हुआ। ये सेंटर है ना इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, मीन ये आपका जो सेंटर होगा वो इस तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। बट मेन अपने काम की चीज़ ये है कि जो ये रेडियस होती है वो हाइपोटेनियस के हाफ होती है। तो रेडियस आपको 3 दी हुई है, मतलब 5x अपॉन 2 कितना दिया हुआ है डियर, 3, तो x की वैल्यू आ गई डियर 6/5, ठीक है। अब अपने को निकालना था एरिया, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3x और हाइट कितना है 4x, है ना, ये कट गया 2 बार, ये हो जाएगा 6x²। और x की वैल्यू कितनी है डियर, 6/5 है, तो 6/5 इंटू 6/5, तो ये हो जाएगा 216/25, है ना। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगी, पॉइंट आएगा, फिर 1605, 6 टाइम जाएगी, फिर 60 आएगा, तो 64 समथिंग, है ना, तो ऐसा कुछ ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखो स्टेज 1 के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए अपने पास, ठीक है। तो एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे, कुछ अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है डियर, आपको बोला है कि दो इक्वल रेडियस के सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट, दोनों की कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा सपोज, ठीक है। तो देखो ये इसका कॉमन टेंजेंट है ना। चलो अब देखो ये लेंथ कितनी होगी, ये r मान लेता हूँ, ये r मान लेता हूँ, इसके सामने वाली अपोजिट r होगी, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ये r होगा तो ये भी r होगा। अब देखो m पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ, एक इधर एक इधर, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब देखो ये इसके टेंजेंट है, MC एक टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगी, तो बट ऑब्वियस है कि ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब इस ट्राइंगल के साथ ही खेलना है अपने को पूरा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। अब देखो ये 90, अब ऐसा देखो तो ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। या फिर ये दोनों R होगी, क्योंकि यहां से दो टेंजेंट है, एक ये है एक ये है, तो दोनों इक्वल होगी, तो R होगी, ठीक है। इसको मैं या तो एक काम करता हूँ, इसको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, या तो रुको 2 सेकेंड, इसी को मैं यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट, ये सॉरी रेडियस ड्रॉ करी, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये इसके टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये डिग्री, देखो ये दोनों, ये 2R होगी, है ना,
ये भी 90 है, अगेन ये भी 90 है, तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया आपका। ठीक है, अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये आर है तो ये सामने वाली साइड ये भी आर होगी। अब देखो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, क्योंकि ये एम से दो टेंजेंट है, एम बी और एम सी, तो दोनों इक्वल होगी। ये आर है तो अगर ये भी आर होगी। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस और ये वाली देखो, ये दोनों भी आपकी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होगी, तो ये आर है ये भी आर ही होगी, सब आर आर हो जाएगी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों 45 45 होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो चारों एंगल 45 होंगे। तो अब आपको पूछा क्या, सी ए बी, ए सी बी, सी ए बी, सी ए बी, तो वो 45 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि ये एक आपका ट्राइंगल बना हुआ है, उसमें अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो बोला है कि 4 साइक्लिक पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ओ मेक्स द 4 साइक्लिक पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। हाँ अच्छा, इसने बोला है कि ओ पॉइंट से कितने साइक्लिक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब ये होता है ऐसे पॉइंट जिनसे अपन एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाए जो कि साइक्लिक हो। मीन ऐसे 4 पॉइंट जिनसे अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाए, तो वो कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहलाते। तो यहाँ पे बोला है कि ओ से कौन कौन साइक्लिक पॉइंट लेने हैं। ठीक है, तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन होती है कि उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक तो ट्राइंगल ये होगा, ऐसे ट्राइंगल बनाने कितने ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो डियर ट्राइंगल अपने पास ये होगा, बन पा रहा है नहीं पा रहा है वो देखना पड़ेगा। एक ये होगा, क्योंकि देखोगे ना आप इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है इन दोनों का, तो एक कौन साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे। सेम और देखोगे तो एक इधर आप ड्रॉ कर पाओगे, ये 4 पॉइंट कौन साइक्लिक हुए, यहां से आप अगेन सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। और देखो तो ये तो एक ये 4 होंगे, ये 4, ये 4, मतलब टोटल कितने सर्कल्स ड्रॉ कर पाए उस पॉइंट को कौन सा, मतलब ओ पॉइंट से कितने कौन साइक्लिक पॉइंट्स मिले। तो ओ डी सी है ना, ओ डी सी ई या फिर ओ ई ए एफ या फिर ओ एफ बी डी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स 3 पेयर हो गए जो कौन साइक्लिक हो गए, तो आपके 3 सेट ऐसे बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2 सर्कल आर, क्या बोल रहा है, 2 सर्कल सच दैट वन इज नॉट कंटेनिंग इन द अदर एंड आर इंटरसेक्ट देन। 2 सर्कल ये बोला है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो 2 टेंजेंट होती है, सिंपल सी बात है। या 2 equal circle of a radius are passing through the center of the each other, the length of the common chord will be, है ना। 2 इक्वल रेडियस के सर्कल है, एक ये है एक ये है, 2 इक्वल रेडियस के सर्कल है। एक दूसरे के, एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल की क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसकी कॉमन टेंजेंट का कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी, तो ये होती है डियर कॉमन कॉर्ड, ये वाली, इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, चलो देखो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं।
देखो एक बात तो ये प्रूव ही होती है ना, जैसे क्या है, जैसे ओ डैश मान लो, ए बी मान लो, एम मान लो, ठीक है। जैसे दो कोई सर्कल की कॉमन कॉर्ड हो ना, दो सर्कल कोई भी बड़ा छोटा हो कुछ भी हो, इनके जो सेंटर से मीट करवाते हो ना, वो इसके परपेंडिकुलर हमेशा होता है। मतलब ये जो है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये लेंथ इसके इक्वल हमेशा होती है। परपेंडिकुलर हो गई तो ये कॉर्ड की दोनों लेंथ इक्वल होती है, दोनों परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, है ना। कॉमन टेंजेंट और सेंटर से मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसको देखो सपोज अपन प्रूव करना चाहे ना, तो ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे सपोज अपने को प्रूव करना है ना, तो देखो एक सर्कल अपन ये ले सकते हैं, ये वाला, और एक ये ले सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल लोगे तो क्या होगा, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है R2, ये इसकी रेडियस है R1 मान लो, ये R2, ठीक है। और ये कॉमन साइड, तो ये दोनों साइकिल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। सिंपल सी बात, मतलब ऊपर वाला और बड़ा वाला, नीचे वाला दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल को, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब क्या करना है, अब ये दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये और एक ये दो पिंक वाले जो दोनों बनाए हैं, वो अपन दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, ये कॉमन साइड है, ठीक है। R2 इक्वल और एंगल कंटेंट इक्वल है, ठीक है। देखो R2 कॉमन साइड और बीच का एंगल अल्फा, R2 कॉमन साइड बीच का एंगल अल्फा, तो ये दोनों साइड ट्रायंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होंगे, तो इट्स मीन ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और दोनों का सम 180 होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो 90 ही तो होंगे, ठीक है डियर। तो यही बात है, ठीक है। तो मतलब ये आपके 90 डिग्री हो गया। अब सिंपल सा, इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो सभी रेडियस इक्वल है, तो ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, है ना। और ये रेडियस, ये इसका सेंटर है और ये इसका पेरीफेरी है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, R। और अब अपने को पूछा है, ये एक हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके परपेंडिकुलर होगी तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा, तो दोनों इक्वल होगा, तो AM निकल जाएगा, तो उसका डबल करूंगा तो मेरे को कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर इसको भी बाइसेक्ट करता है, अपने को पता है, तो ये R/2 हो जाएगी, और ये लेंथ निकालोगे तो अपने वैसे पड़ा हुआ है √3/2R हो जाएगा, ठीक है। √3/2R हो जाएगा। अब तो ये AM आ गया आपका √3/2R, तो AB आ गया डियर 2 टाइम्स √3/2R, R से R गया तो डियर बना √3R, ठीक है। तो √3R ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट हाँ नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कुछ वैल्यूज दी हुई कुछ निकालना। इस क्वेश्चन में आपका लगने वाला है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD वाला जो फॉर्म पढ़ा था, दोनों जो कॉर्ड है वो बाहर इंटरसेक्ट करे अंदर इंटरसेक्ट करे, दोनों के लिए सेम रहता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगली क्लास में मैं स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, यही डिस्कस करूँगा। मीन आप एक होमवर्क मान सकते हो इसको, कि आप होमवर्क है जिसको आप ज़रूर सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लेना। अगली क्लास में फिर वो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कि अगली क्लास में अपना चैप्टर, हाँ अगली क्लास में मोस्टली मैं ट्राई करूँगा, भले वीडियो लंबी बन जाएगी, बट अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को एंड कर देंगे। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।